एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। सबसे पहले चलते हैं एक्सटेंसिव इंटेंसिव। ये वन लाइन डेफिनेशन है और इसके ऊपर एग्जांपल्स दे सकते हैं, ठीक है। और ये एंट्रेंस के लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कई बार क्वेश्चंस आते हैं इसमें से। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है? द प्रॉपर्टी दैट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। आपने कितना सब्सटेंस लिया है, अमाउंट क्या है सब्सटेंस का जिसको लेके आप प्रॉपर्टी जज कर रहे हो, उस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर अगर कुछ डिपेंड करता है तो हम उसे कहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी that depends on the amount of substance taken। जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड करता है हम उसे कहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है? मास, वॉल्यूम, प्रेशर, ठीक है, एंड इंटरनल एनर्जी हो गया, आपका गिब्स फ्री एनर्जी हो गया, ये सारे आ जाएंगे। एटसेट्रा एटसेट्रा ये पूरा आ जाएगा। क्या क्या आ रहा है? मास आ गया, वॉल्यूम आ गया, प्रेशर आ गया, इंटरनल एनर्जी वगैरह आ गया, फ्री एनर्जी। इसका मतलब क्या है? मास है। ये कैसे एक्सटेंसिव है मैं आपको बता देती हूँ। कोई भी किसी भी सब्सटेंस का अगर आप कम अमाउंट लेते हो तो मास कम होगा ना, 100%। अगर आप उसी सब्सटेंस का ज्यादा अमाउंट ले लेते हो तो मास बढ़ जाएगा। इसका मतलब है मास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। आपने किसी भी कोई भी एक सब्सटेंस ले लिया, कोई भी मेटल ले लिया, नॉन मेटल ले लिया, उसका थोड़ा सा अमाउंट लिया, थोड़ा सा अमाउंट, वॉल्यूम कम रहेगा ना, डेफिनेटली कम रहेगा। उसके बाद आपने अमाउंट बढ़ा दिया, उसी सब्सटेंस का ज्यादा अमाउंट ले लिया, ऑटोमेटिकली वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। अगर ज्यादा अमाउंट है तो ज्यादा स्पेस भी ऑक्यूपाई करेगा, वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। तो आपने यहाँ पे देखा कि अगर मैं अमाउंट को घटा देती हूँ या बढ़ा देती हूँ तो अगर प्रॉपर्टी में भी चेंज दिखे हम उसे कहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। सो राइट इट डाउन। ये इंटरनल एनर्जी वगैरह अगर अमाउंट कम है तो उसका जो टोटल इंटरनल एनर्जी होता है वो कम होता है। अगर अमाउंट में ज्यादा कर दूंगी तो उसके अंदर फिर वो ऐड हो जाता है एक्स्ट्रा और फिर इंटरनल एनर्जी भी बढ़ जाता है, ठीक है। ओके, तो ये सारे एग्जांपल उसी के अंदर है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड करता है। चलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी है दैट डज नॉट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। राइट डाउन। Upon the अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। मैंने जो सब्सटेंस लिया है, कम अमाउंट का सब्सटेंस लिया है, ज्यादा अमाउंट लिया है, क्या लिया है, उसके ऊपर ये प्रॉपर्टी डिपेंड नहीं करती है। इसका एग्जांपल क्या आ जाएगा? टेम्परेचर, राइट डाउन, डेंसिटी, विस्कोसिटी, ठीक है, स्पेसिफिक हीट, सरफेस टेंशन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सारे इसी के अंदर आएंगे। क्या क्या आ जाएगा? टेम्परेचर, डेंसिटी, और भी बहुत सारे हैं, ये तो आपको लिमिटेड दो चार एग्जांपल दिए हैं। टेम्परेचर है, डेंसिटी है, विस्कोसिटी है, स्पेसिफिक हीट आ जाएगा जिसे हम डिनोट करते हैं, स्पेसिफिक हीट को एस से डिनोट करते हैं, सरफेस टेंशन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सब्सटेंस, एनी सब्सटेंस। So these are some example of intensive property जो मास के ऊपर या जो अमाउंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ऐसा कभी देखा है कि छोटा सा अमाउंट है तो टेम्परेचर उसका ज्यादा है, कम है, या ज्यादा अमाउंट बढ़ा दूंगी तो टेम्परेचर एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। आप कोई भी अमाउंट का सब्सटेंस लेते हो, टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट एक रहेगा उसके लिए। क्लियर है? डेंसिटी है, आपको ऐसा थोड़ी होता है कि मैंने 10 किलो का आयरन लिया है तो उसकी डेंसिटी बढ़ गया, और अगर मैंने 100 ग्राम का आयरन का पीस लिया तो उसका डेंसिटी किसी भी सब्सटेंस के लिए वो फिक्स्ड होता है। डेंसिटी मास बाई वॉल्यूम, मतलब दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को आप डिवाइड कर देते हो। फॉर एग्जांपल डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है?
मास बाय वॉल्यूम होता है। आप चेक करो मास एंड वॉल्यूम दोनों के दोनों एक्सटेंसिव है, जब मैं उनको डिवाइड करती हूँ it turns into a intensive property। डेंसिटी इंटेंसिव है, वो डिपेंड नहीं करता है मास के ऊपर, अमाउंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी, डेंसिटी कांस्टेंट होता है किसी भी अमाउंट के लिए, बट डेंसिटी कहाँ से आता है, मास बाय वॉल्यूम, और ये दोनों के दोनों एक्सटेंसिव है। क्लियर है? तो इन दोनों का जब मैंने रेशियो निकाल दिया तो इट टर्न्स इनटू अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो ये सारे आप एग्जांपल लिख सकते हो इंटेंसिव प्रॉपर्टी का। अब उसके बाद मुझे बताओ कौन सा टर्म है, मेरे ख्याल से हीट एंड वर्क है, देखना एक बार अर्पित। यस मैम, हीट। अच्छा, तो ये मैं रब कर लूं, हो गया? यस मैम, डन। डन है। ठीक है, नेक्स्ट इज माई हीट। मेरा कौन सा पॉइंट है कि मेरे ख्याल से मैंने आपको कितना पॉइंट अभी बढ़ाया है, अभी इफेक्ट पॉइंट है क्या? हाँ, ठीक है, जो भी पॉइंट है अभी देख हीट ही लेना है। कौन सा। हाँ, हीट वाला कौन सा पॉइंट के अंदर मैंने आपको बताया था, फिफ्थ वाला। देख लो, फिफ्थ वाला है। क्या होता है हीट का मतलब, क्या होता है? It's a form of energy. Heat is a form of energy that is exchanged between the system and the surrounding whenever there is a temperature difference. Whenever there is a temperature difference, system और surrounding के बीच अगर temperature का difference है ही नहीं, there won't be any flow of energy. कोई heat flow नहीं करेगा। अगर system का भी temperature T Kelvin है और surrounding का भी temperature अगर ठीक है, तो दोनों के बीच में कोई हीट फ्लो नहीं करेगा, देयर विल बी नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। सो इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कम्स इनटू प्ले और दैट इज एक्सचेंज्ड विद द सिस्टम एंड द सराउंडिंग whenever there is a temperature difference. Write down. It is a form of energy that is exchanged between the system and the surrounding whenever there is a temperature difference. Temperature difference नहीं है, there won't be any flow of energy or any heat. ठीक है? So it is a form of energy that is exchanged between the system and the surrounding whenever there is a temperature difference. अच्छा, ये जो heat है, ये system either absorb करता है या फिर system release करता है। दो तरीके से heat का exchange चलता है। Either system absorbs energy in the form of heat or system releases energy in the form of heat. So write down. System absorbs energy in the form of heat. अगर system ही energy को absorb करता है, heat के form में ही absorb करता है basically वो, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं हम उसको, Q जो है वो मेरा क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। आपने देखा होगा system absorbs energy, system absorbs energy in the form of heat, Q is positive, system ने absorb करा है, and the system is endothermic, whenever there is Q is equal to positive, heat मेरा यहाँ पे जो है वो absorb हो रही है यहाँ पे, ठीक है। एंडो हम से मान सकते हैं, बाहर से हीट अंदर की तरफ जा रहा है,
ठीक है। अच्छा, सिस्टम रिलीज, राइट डाउन एनर्जी in the form of heat. Q is equal to negative, you can call it exo. क्लियर है? हीट दो तरीके से एक्सचेंज होता है, आइदर तो सिस्टम अब्सॉर्ब करेगा या फिर रिलीज करेगा, सराउंडिंग से ले सकता है या सराउंडिंग को दे सकता है, एंड बोथ द टाइप इज हियर, आप लिख सकते हो इसको। उसके बाद हम चलते हैं, इसके आगे तो हीट के बारे में पूरा पढ़ोगे, स्पेसिफिक हीट क्या होता है इसका पूरा है प्रॉपर। हीट के बाद चलते हैं वर्क डन पे, चलते हैं यहीं पे करा देते हैं वर्क डन भी, 6 पॉइंट आई थिंक वर्क डन। वर्क डन क्या होता है? इट इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ energy. It is also a form of energy that comes into play between the system and the surrounding whenever there is a pressure difference. ये टेम्परेचर डिफरेंस पे होता है और ये प्रेशर डिफरेंस पे होता है वर्क डन। You can write यहाँ पे तब तक वर्क डन होता रहता है जब तक प्रेशर इक्वल ना हो जाए। प्रेशर का डिफरेंस से क्रिएट हो जाता है और जब तक प्रेशर सेम नहीं हो जाएगा तब तक वर्क डन चलता है। ये काफी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म है, वर्क डन को लेके बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं। आइसोथर्मल वर्क डन होता है, एडियाबैटिक वर्क डन होता है, इरिवर्सिबल वर्क डन का प्रोसेस अलग होता है। तो इसमें है थोड़ा सा हम करेंगे, एंट्रेंस में थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग आता है, बट सिंपल बेसिक अगर बात करूँ तो सिंपली अभी जो लिखवा रही हूँ वो आप लिख दो, ठीक है। और राइट डाउन वर्क डन क्या होता है? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट डाउन that comes into play whenever there is a pressure difference, sorry, whenever there is a pressure difference between the system and the surrounding. And continues till the pressure becomes equal. And continues till the pressure becomes equal. ठीक है। अच्छा, जैसे यहाँ पे मैंने आपको दो तरीके का हीट बताया कि सिस्टम एब्जॉर्ब कर रही है एनर्जी और सिस्टम रिलीज कर रही है एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ दो तरीके का हम देखते हैं बेसिकली। एक तो जो सिस्टम है वर्क डन की, अगर मैं इसमें यहाँ पे चलूं तो अगर वर्क इज डन बाय द सिस्टम, यहाँ पे दो पॉइंट होते हैं, वर्क इज डन बाय द सिस्टम और वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। दो अलग अलग तरीके होते हैं, दो अलग अलग फॉर्मेट होता है। जो साइन को लेके काफी ज्यादा उसमें आता है, वर्क डन किसमें पॉजिटिव जाएगा किसमें नेगेटिव जाएगा। इफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम, हम उसे क्या एज्यूम करते हैं, हम उस वर्क डन को नेगेटिव वर्क डन मान लेते हैं। एंड इफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, तो हम उसे क्या कहते हैं, पॉजिटिव वर्क डन मानते हैं। वर्क डन का जो साइन लिया जाता है वो पॉजिटिव में आ जाता है। तो राइट डाउन यहाँ पे दो फॉर्मेट है, राइट डाउन वर्क डन ऑन द सिस्टम। सबसे पहले चलते हैं वर्क डन ऑन द सिस्टम। अच्छा, मतलब सिस्टम के ऊपर काम करा जा रहा है, मतलब बाहर से हम काम कर रहे हैं सिस्टम के ऊपर, क्लियर है ना। सिस्टम तो है, यहाँ पे सिस्टम है, सिस्टम यहाँ पे सिस्टम है, यहाँ पे इसके अंदर रिएक्शन चल रहा है, मैं बाहर से काम कर रही हूँ सिस्टम के ऊपर, दैट इज वर्क डन ऑन द सिस्टम। इसे हम क्या कहते हैं, वर्क डन ऑफ कंप्रेशन कहते हैं, कंप्रेशन वर्क डन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, कंप्रेशन वर्क डन कहते हैं। अब डेफिनेटली अगर आप सिस्टम है काम चल रहा है, आप ऊपर से अगर काम करोगे तो आप कंप्रेस करने जा रहे हो सिस्टम को, डेफिनेटली हम उस तरीके से उसे मान लेते हैं। इसके लिए और काफी सारे इसके पॉइंट हैं तो आप कर सकते हो, बट अभी के लिए सिंपली अब इतना याद रखो, वर्क डन ऑन द सिस्टम मींस कंप्रेशन वर्क डन हो जाएगा। और यहाँ पे हम वर्क डन को पॉजिटिव लेते हैं, वर्क डन ऑन द सिस्टम इज ऑलवेज पॉजिटिव।
कंप्रेशन वर्क डन। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब हमें साइन का थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाओ। वर्क डन बाय द सिस्टम, व्हाट इज वर्क डन बाय द सिस्टम? सिस्टम खुद काम कर रहा है, सिस्टम खुद काम करेगा तो बाहर की तरफ प्रेशर देगा, तो दैट इज एक्सपेंशन वर्क डन। राइट डाउन, work done by the system is expansion work done, and here we consider work done to be negative. इसके और काफी सारे पॉइंट्स हैं, एडियाबैटिक वर्क डन, आइसोथर्मल वर्क डन। सिंपली हम इसको लिखते हैं तो इसको और पॉइंट है, मैं भी आपको बता देती हूँ। अगर ये वर्क डन डन हो गया तो मैं ऊपर का हीट वाला पोर्शन रख कर लेती हूँ, फिर से थोड़ा कंटिन्यू कराना है मुझे। डन मैम। मैं ये हीट, हाँ ये हीट इसको ऊपर का मैं रखा। ये आपका तो है ना, फिजिक्स में थर्मो है चैप्टर, इस बार 11th में है होता मैम। है ना? हाँ, फिर तो आपको इजी होता है, बट थोड़ा बहुत डिफरेंसेस है। ये तो आपको सिमिलर लगेगा, यहाँ पे जब आप पढ़ोगे ना या फिजिक्स में, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव दिखाया जाता है, ध्यान रहे। ठीक है, थोड़ा केमिस्ट्री और फिजिक्स में थोड़ा सा ये है कि इसमें हम इसको ले लेते हैं नेगेटिव और इसको पॉजिटिव, इस तरीके से डिफरेंस आता है दोनों सब्जेक्ट के अंदर। बट हाँ, ये तो सेम चलेगा, बट इसके बाद जो थर्मो केमिस्ट्री आएगी ना, वो फिर प्रॉपर केमिस्ट्री में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो आपको इजी हो जाएगा, थोड़ा सा 2 बार पढ़ लोगे चीजों को तो ठीक हो जाएगा। So what is work done? It is a form of energy that comes into play whenever there is a pressure difference between the system and the surrounding. And work done on the system is always positive. Compression work done and work done by the system is always negative. Expansion work done. वैसे हम जब work done के expression लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं? Work done को हम pressure volume work कहते हैं। और इसका एक्सप्रेशन होता है माइनस पी डेल्टा वी। W इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा V लेते हैं हम उसको, एंड ये हो जाता है माइनस पी डेल्टा V का मतलब है फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन। और मोस्टली हम इसे कहां पे लेते हैं? इन द केस ऑफ इररिवर्सिबल वर्क डन। इररिवर्सिबल वर्क डन के लिए हम ये एक्सप्रेशन यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, और बाकी एक काम करते हैं, मैं आपको और भी वो थोड़ा सा वर्क डन अगर पढ़ ही रहे हैं तो वर्क डन के सारे कंसेप्ट अगर हम यहाँ पे कर लेंगे तो इट बी बेटर। बाद में चल के फिर हमें आइसोथर्मल वगैरह आपको, एक काम करते हैं बच्चे, जब आपको मैं वर्क डन करा रही हूँ, यहाँ पे कुछ कुछ टर्म्स ऐसे हैं जो आपको आगे मुझे समझाना पड़ेगा, मैं मानती हूँ, बट एटलीस्ट अभी आप नोट डाउन कर लो इसे, आप इसे नोट डाउन कर लो। जब आप इसका जो रिक्वायर्ड टर्म होगा, जब आप आगे पढ़ोगी, हो गया आइसोकोटिक, आइसोबेरिक, एडियाबैटिक की टर्म्स आपको सारे आगे पढ़ाऊंगी मैं, तो फिर आप उसे रिलेट कर देना इसके साथ। बट अभी नोट्स एटलीस्ट ले लो आप। ठीक है, तो वर्क डन क्या कहते हैं? प्रेशर वॉल्यूम वर्क कहते हैं। W इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा V, माइनस पी V फाइनल माइनस V इनिशियल। अगर सिस्टम ने काम करा है, मतलब सॉरी, हाँ, वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम ने अगर खुद काम करा है, इसका वैल्यू जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली आएगा। अगर आपको प्रूफ चाहिए तो मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा क्या आएगा, देखो। वॉल्यूम फाइनल ना V हाँ, है। मैं आपको नहीं बता, हाँ वो फाइनल माइनस इनिशियल होता है। मान लो ये सिस्टम है, यहाँ पे पिस्टन डाला हुआ, इस तरीके से पिस्टन में यहाँ पे डाल दिया, और फ्रिक्शनलेस पिस्टन है ये, फ्रिक्शन में एनर्जी वेस्ट नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। तो ये फ्रिक्शनलेस पिस्टन यहाँ पे मैंने डाल दिया है। अब क्या हो रहा है? सिस्टम वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम अभी काम करेगा, सिस्टम अभी काम करने जा रहा है, सिस्टम खुद काम करेगा। जब सिस्टम काम करेगा, सिस्टम बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम जब खुद काम करेगा तो क्या होगा? ये एक्सपैंड करेगा, यहाँ पे प्रेशर डालेगा, पिस्टन अपवर्ड जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? सिस्टम जब अंदर काम करने लग जाएगा तो पिस्टन अपवर्ड जाएगा। इज इट? यस मैम।
अच्छा, और अगर पिस्टन अपवर्ड जाएगा तो मान लो ये पहले वॉल्यूम V था, इनिशियल था, उसके बाद सिस्टम ने खुद काम करा, सिस्टम खुद काम करेगा तो ऑटोमेटिकली हम उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, एक्सपेंशन वर्क डन कर, एक्सपेंड हो जाएगा गैस। सिस्टम जब काम करेगा तो गैस एक्सपेंड करेगा तो पिस्टन फ्रिक्शन गैस है, आराम से ऊपर जाएगा पिस्टन। जब पिस्टन ऊपर जाएगा तो V फाइनल जो है वो घटेगा या बढ़ेगा? मैम बढ़ेगा। बढ़ेगा, क्योंकि पिस्टन वॉल्यूम बढ़ जाएगा ना, तभी तो पिस्टन ऊपर जाएगा। तो V यहाँ पे आपने क्या देखा, ये बाय द सिस्टम सिस्टम में आपने क्या चेक करा, V फाइनल इज ग्रेटर देन V इनिशियल, चेक करा आपने। सिस्टम काम कर रहा है, बाय द सिस्टम हो रहा है, पिस्टन ऊपर जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, फाइनल वॉल्यूम इज ऑलवेज ग्रेटर देन V इनिशियल। तो फाइनल वॉल्यूम अगर इनिशियल से बड़ा है तो ये वाला एक पॉजिटिव वैल्यू आएगा ना, ये पॉजिटिव आएगा नहीं, V फाइनल माइनस V यस इनिशियल मैम। पॉजिटिव आ जाएगा डेफिनेटली, फाइनल तो ज्यादा है ना, बड़ा है। ये जब पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव। तो दिस इज नेगेटिव। क्लियर है कि क्यों आ गया मेरा वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव, कैसे आ गया? वर्क डन बाय द सिस्टम, एक्सपेंशन वर्क डन, वॉल्यूम तो बढ़ जाएगा सिस्टम का, और फाइनल वॉल्यूम जब बढ़ जाएगा तो ये जो टर्म है ये पॉजिटिव आएगा एंड फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा नेगेटिव के साथ, तो नेट नेगेटिव हो जाएगा। चलो ठीक है, अब हम चलते हैं वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या हो जाएगा। ये भी एक्सप्रेशन है वर्क डन का, और बाकी जो एडियाबैटिक और आपका जो आइसोथर्मल जो रिवर्सिबल वगैरह जो है ना, वो फिर डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम इसको आप इसे इरिवर्सिबल के लिए भी यूज कर सकते हैं, रिवर्सिबल। आप इसे इरिवर्सिबल वर्क डन के लिए भी प्रोसेस यूज कर सकते हो। दिस इज द मेन एक्सप्रेशन बेसिकली, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि बाय द सिस्टम नेगेटिव है। अब ऑन द सिस्टम पॉजिटिव है, कैसे प्रूफ करेंगे? जब ऑन द सिस्टम होगा तो ऑन द सिस्टम में काम करेंगे ना ऊपर से, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा मुझे बताना? कम हो जाएगा ना। वर्क डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम के ऊपर मैंने काम करा है बाहर से, तो सिस्टम नीचे आएगा, यस मैम, ठीक है। वॉल्यूम कम हो जाएगा। वॉल्यूम हाँ, जब पिस्टन नीचे आ जाएगा तो फाइनल वॉल्यूम जो है वो लेस देन आ जाएगा। पहले ज्यादा था, फिर जब हमने कंप्रेस कर दिया है तो इस कंप्रेशन ऑफ टर्म तो वॉल्यूम घट गया है। अब ये टर्म क्या आएगा? V फाइनल माइनस V इनिशियल, पॉजिटिव। और नेगेटिव। अब ये छोटा है, V फाइनल वर्क छोटा हो डन गया, पॉजिटिव हो जाएगा ना। हाँ वर्क डन पॉजिटिव है, ठीक है। ये नेगेटिव आ जाएगा, V फाइनल माइनस V इनिशियल जो है ये इटसेल्फ एक नेगेटिव टर्म आएगा क्योंकि V फाइनल छोटा है। अब जब नेगेटिव और नेगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो आई गेट अ पॉजिटिव 1। वर्क डन यहाँ पे इसीलिए पॉजिटिव दिखाया जाता है। ऑल क्लियर? यस मैम। ये मैं इरिवर्सिबल वर्क डन के लिए भी यूज कर सकती हूँ, ये नॉर्मल एक्सप्रेशन है। आपको यहाँ पे ये भी पूछ सकते हैं कि प्रेशर वॉल्यूम वर्क का काफी सारे यूनिट होते हैं इसके, जूल है आप ले सकते हो, किलो जूल तो उसका वो है नहीं, बेसिकली आप वर्क डन का काफी सारे आप इसमें अर्ग में ले सकते हो, आप इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ले सकते हो, आप इसको लीटर एटमॉस्फेयर में ले सकते हो, ठीक है। काफी सारे इसके यूनिट होते हैं। ध्यान रहे वर्क डन के लिए सबसे छोटा यूनिट होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, स्मॉलेस्ट यूनिट, जान लो बस। स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट फॉर वर्क डन। पूछ सकते हैं व्हाट इज द लार्जेस्ट यूनिट फॉर वर्क डन? ध्यान रहे लीटर एटमॉस्फेयर इज द लार्जेस्ट यूनिट फॉर वर्क डन, ये पूछ सकते हैं एंट्रेंस में। स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और आपको पता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 into 10⁻⁻19 जूल। पता है आपको ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 into 10⁻19 जूल? आपको ये पता है? आपने पढ़ा है एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा है, काफी सारी जगह पे हमने इस पे न्यूमेरिकल्स भी करे हैं। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्क डन, लार्जेस्ट यूनिट क्या है? 1 लीटर एटमॉस्फेयर, 1 लीटर एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 101.3 जूल। ये है
अगर मैं जूल में कन्वर्ट करूं तो इसका वैल्यू दिखाता है 101.3 जूल आता है। तो ये सारे वैसे भी आपको पता है कि यूनिट और कन्वर्जन का काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट रहनी चाहिए, यूनिट कन्वर्जन में परफेक्शन होनी चाहिए। अब हम चलते हैं। अब मैं आपको दो चीजें और बता देती हूँ, जस्ट फॉर द ऐसा आ जाएगा एग्जाम में तो आप उसके लिए थोड़ा लिख दो। एक है ये इरिवर्सिबल के लिए मैंने आपको बता दिया इस तरीके से जाता है, और उसके बाद आपको मैं और एक लेके चलती हूँ, दैट इज रिवर्सिबल वर्क डन में 2 पॉइंट आएंगे, अभी लिख दो बाद में एक्सप्लेन करूंगी, अभी नीचे वाला मैं रख करा रही हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम अभी ज्यादा नहीं है, तो आप करो। एक पढ़े है तो उसको लिख लेना ही बेटर है। डन मैम। रन है, मैं नीचे वाला रख कर रही हूँ। एक तो इरिवर्सिबल के लिए आप सिंपली ये डाल सकते हो, ठीक है। और एक चलते हैं क्योंकि मैंने आपको रिवर्सिबल रिवर्सिबल तो पढ़ाया नहीं अभी तक, पर जान लो, और यहाँ पे करवा रही हूँ तो करा देती हूँ। रिवर्सिबल वर्क डन, रिवर्सिबल वर्क डन के भी 2 पॉइंट होते हैं। एक होता है आइसोथर्मल रिवर्सिबल, आइसोथर्मल, और दूसरा होता है एडियाबैटिक। बस अभी के लिए हम थोड़ा क्या करते हैं ना, इसका जो फॉर्मूला है लिख देते हैं, बाकी आइसोथर्मल क्या है एडियाबैटिक क्या है अब आपको मैं फिर पढ़ाऊंगी अभी, ठीक है। तो रिवर्सिबल वर्क डन के भी 2 पॉइंट होते हैं, आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक, ठीक है। वैसे आपको बता देती हूँ रिवर्सिबल का मतलब होता है थोड़ा सा जो स्लो प्रोसेस होता है, कहीं किसी भी टाइम में भी जो रिवर्स हो सकता है, हम उसे कहते हैं। तो आइसोथर्मल का मतलब है टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, और एडियाबैटिक का मतलब है हीट चेंज नहीं होगा, क्यू जीरो रहेगा। ये दोनों के बीच डिफरेंस ये है, पढ़ोगे आप। इसके लिए जो वर्क डन का एक्सप्रेशन होता है आपको ये तो मैंने बता दिया, माइनस पी डेल्टा वी, और एक होता है यहाँ पे वर्क डन इज इक्वल टू, मैं आपको बता देती हूँ, राइट डाउन माइनस 2.303 nRT log of V2 by V1। आइसोथर्मल है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा यहाँ, और ये जब आइसोथर्मल है तो वॉल्यूम तो वेरी कर ही सकता है, तो वॉल्यूम फाइनल है और ये इनिशियल वॉल्यूम है। V2 इज द फाइनल वॉल्यूम एंड V, आप इसको ऐसे लिख सकते, फाइनल माइनस इनिशियल भी कर सकते हो, दैट इज अ बेटर पॉइंट, ठीक है। सो आइसोथर्मल वर्क डन क्या होता है रिवर्सिबल के लिए, W इज इक्वल टू माइनस 2.303 nRT log of V final by V initial। इसको और भी कैसे लिखते हैं वो भी आप, माइनस 2.303 nRT log of P initial by P final, ये उल्टा हो गया, देख लो। हेलो हेलो, ठीक है। तो रिवर्सिबल वर्क डन में आइसोथर्मल वर्क डन है ये, इसको हम दो एक्सप्रेशन के थ्रू बता सकते हैं, बिकॉज आइसोथर्मल का मतलब टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट होता है ना, डेल्टा टी जो है वो जीरो होता है, डेल्टा टी। तो डेल्टा टी अगर जीरो है तो यहाँ पे मैं इन दोनों को वेरी कर सकती हूँ, वॉल्यूम और प्रेशर को। जब मैं वॉल्यूम को वेरी करती हूँ, वॉल्यूम के टर्म्स में लिखती हूँ तो वी फाइनल बाई इनिशियल होता है, और जब प्रेशर के टर्म्स में लिखती हूँ तो पी इनिशियल बाई पी फाइनल होता है, उल्टा हो जाता है। चलते हैं एडियाबैटिक, एडियाबैटिक में बेसिकली क्यू जीरो होता है, डेल्टा यू वगैरह भी हम उसमें अगर चले तो इसमें डेल्टा यू वगैरह भी जीरो होता है, पर छोड़ दो आप आपने पढ़ा नहीं है। तो एडियाबैटिक का मतलब कोई एक्सचेंज ऑफ हीट नहीं चलेगा दोनों के बीच में, बिल्कुल इंसुलेटेड वॉल रहेगा, वॉल इंसुलेटेड वॉल रहेगा तो हीट नहीं फ्लो करेगा बिल्कुल भी। और यहाँ पे जो वर्क डन का एक्सप्रेशन होता है हम इसको किस तरीके से लिखते हैं, ये टर्म आपके लिए अभी लर्न करना इजी इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे काफी सारे टर्म्स है जो हमने अभी करा नहीं है, जस्ट राइट ऑन द फॉर्मूला। और इसके लिए हम लेते हैं मेरे ख्याल से इसमें हम लेते हैं ये है मेरा nR T2 - T1 डिवाइडेड बाई, हम इसको लेते हैं गामा -1। ये एक्सप्रेशन रहता है, अगर हम इसको वर्क डन अगर चेक कर लेते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस अगर है तो वर्क डन के लिए हम ये करते हैं nR T2 - T1 डिवाइडेड बाई गामा -1। ये जो गामा है ना, ये फिर CP/CV है, ये CP/CV है, टर्म अभी आपने पढ़ा नहीं है। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है फिर तो।
इन सब बहुत अच्छी बात है फिर तो। बट ये तो है आपका, तो ये तो सिलेबस के अंदर है, 100% इसी से क्वेश्चन आएंगे भी, ठीक है ना। तो ये आप नोट डाउन कर सकते हो, ये आपको सब, ये आई नो यू नो ऑल ऑफ दिस, ठीक है। स्कूल में भी ये सब मेरे ख्याल से आपका हो चुका होगा, ठीक है। तो अभी आप फॉर्मूला नोट डाउन करो, एक्सप्रेशंस वगैरह हम सारे बाद में देखेंगे क्या कैसे हो रहा है। इसके बाद अब मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है, कौन सा टॉपिक है अर्पित, वर्क डन के बाद का टॉपिक कौन सा है देखना। हीट एंड वर्क डन डन हो गया है, उसके बाद मेरे ख्याल से देखना हीट कैपेसिटी है क्या, या आइसोथर्मल आइडियाबैटिक प्रोसेस वगैरह है। मैम आइसोथर्मल है और एडियाबैटिक प्रोसेस वगैरह जो भी है। आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबेरिक, ये सब प्रोसेस आपको है, ठीक है, बहुत अच्छा है। तो एडियाबैटिक जो है W इज इक्वल टू NR, वही आप अभी के लिए लिख दो एडियाबैटिक, उसके लिए आपका फिर वो कांस्टेंट वगैरह भी चेंज हो जाता है। जैसे आप आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ते हो, उसमें बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ पढ़ते हो ना, तो यहाँ पे कुछ कुछ टर्म्स में भी डिफरेंसेस आते हैं, ठीक है। एडियाबेटिक के लिए अगर आप कहते हो तो ये टर्म्स में डिफरेंसेस आते हैं। अभी के लिए आप एक काम करो, जस्ट राइट डाउन द फॉर्मूला NR T2 माइनस T1 बाई गामा माइनस 1, आप इसको फॉर्मूला पहले लिखो, और फिर हम अभी नेक्स्ट आपको मैं चलूंगी आइसोथर्मल एडियाबेटिक। डन है ये, जस्ट अब टाइम कितना बचा है देखना, 5 मिनट है। 5 मिनट, जस्ट ठीक है। बाय द सिस्टम खुद बन जाएगा ये, आप इसी को ले लो, एक्सपेंशन वर्क डन ले सकते हो, तो यहाँ पे वर्क नेगेटिव आएगा, आप चेक कर लेना। और अगर आप चेक कर सकते हो यहाँ इसको, अगर चेक कर आपको ये एक्सपेंशन वर्क डन, एक्सपेंशन वर्क डन का क्या मतलब, क्या अभी आपको समझे, तो एक्सपेंशन वर्क डन का मतलब होता है वर्क डन बाय सिस्टम, वॉल्यूम बढ़ जाता है, और जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो ये फाइनल बड़ा हो जाएगा। ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वर्क डन बाय द सिस्टम है, सिस्टम काम कर रहा है, पिस्टन ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम अगर बढ़ जाएगा तो नेट टर्म माइनस में ही आ जाएगा, क्योंकि ये टर्म पॉजिटिव हो जाएगा ना, ये बड़ा है ये छोटा, ये पॉजिटिव आ जाएगा पूरा, ये नेट नेगेटिव आ जाएगा। उसी में आप क्या कर सकते हो, कंप्रेशन वर्क डन ले लो, वर्क डन ऑन द सिस्टम ले लो। जब आप ऑन द सिस्टम लोगे तो पिस्टन नीचे आएगा, पिस्टन नीचे आएगा तो वी फाइनल छोटा हो जाएगा, फाइनल वॉल्यूम घट जाएगा, और जब वी फाइनल छोटा हो जाएगा तो ये खुद ब खुद ये टर्म जो है ये नेगेटिव में आ जाएगा, अगर आप लॉग निकालोगे तो। जब ये टर्म नेगेटिव में आएगा तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, आप उस तरीके से भी उसे सॉल्व कर सकते हो। सिमिलरली आप यहाँ पे भी ले सकते हो, एक्सपेंशन का मतलब होता है टेम्परेचर का घट जाना या बढ़ जाना, मुझे बताना। सिस्टम एक्सपेंशन हो गया है, टेम्परेचर घटेगा या बढ़ेगा? मैम बढ़ेगा। यस यस, मैम मान बढ़ेगा। लो कहीं पे ना टेम्परेचर घटेगा 100%, क्या आपने हेम सबरी जब क्वेश्चन पूछती हूँ तो नहीं रिप्लाई करता है। मैं आपको बोल रही हूँ कि एक्सपेंशन वर्क डन है, ये बंद है पिस्टन यहाँ पे, और मैंने पिस्टन को ऊपर उठा दिया, गैस एक्सपेंड कर जाएगा और कूलिंग नहीं हो जाएगा, कूल नहीं हो जाएगा, गैस जब एक्सपेंड करेगा तो कूल नहीं हो जाएगा। कंप्रेस गैस लोगे गर्म रहेगा वो, प्रेशर आपने बढ़ा दिया है, टेम्परेचर भी ऑटोमेटिकली उसमें आ जाएगा, क्योंकि ये एडियाबैटिक है ना, एडियाबैटिक में टेम्परेचर बढ़ सकता है घट सकता है, क्यू जीरो है, टेम्परेचर तो बढ़ सकता है घट सकता है ना 100%। क्यों मैंने हीट फ्लो मैंने बाहर नहीं कराया है, मान लो ये पूरा इंसुलेटेड वॉल है, हीट बाहर जा ही नहीं सकती या अंदर घुस भी नहीं सकती, तो अंदर गैस है और मैंने क्या करा, पिस्टन को ऊपर ले लिया, एक्सपैंड हो गया गैस, कूल हो जाएगा गैस, ऑटोमेटिक है। आप एक छोटे से डब्बे के अंदर जो गैस रखोगे, प्रेशर के साथ रखोगे, उसका हाई टेम्परेचर रहेगा, जब आप उसे एक्सपेंड कर दोगे तो गैस रिलीज हो जाएगी और कूलिंग आ जाएगी उसमें, तो ऑटोमेटिक है। एक्सपेंशन वर्क डन का मतलब होता है, अगर मैंने क्यू को 0 रखा है, बाहर से हीट ना अंदर जाएगी ना बाहर आएगी, तो अगर मैंने एक्सपेंशन वर्क डन कर रहा हूँ, मैं कर रही यहाँ पे कर रही हूँ एक्सपेंशन वर्क, मतलब पिस्टन ऊपर जाएगा और वॉल्यूम तो बढ़ेगा, ऑटोमेटिक है। हम उस तरीके से अगर चलते हैं तो यहाँ पे अगर मैंने बिल्कुल सिस्टम को टाइट कर दिया, मैंने इंसुलेटर कर रखा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कूलिंग आ जाएगी गैस के अंदर, तो उस टाइम क्या हो जाएगा, टेम्परेचर भी घट जाएगी फाइनल वाला, और ये दिस विल बी लेस देन T1, T2 विल बी लेस देन T1, अगर मैंने एक्सपेंशन वर्क डन कर रही हूँ बाय द सिस्टम, अगर काम हो रहा है, तो जब ये छोटा हो जाएगा ये बड़ा हो जाएगा, तो नेट टर्म जो है वो नेगेटिव आ जाएगा।
उसी में आप क्या कर सकते हो, आप कंप्रेशन वर्क डन ले लो, कंप्रेस कर दो सिस्टम को। कंप्रेस करोगे तो ऑटोमेटिक है, कंप्रेस करोगे हीट बाहर तो जा नहीं सकती, क्या करेगा, हीट अंदर बढ़ाएगा हीट। आप इस सिस्टम को अंदर प्रेस कर दो पूरा, और देयर इज नो चांस ऑफ एनी फ्लो ऑफ एनर्जी आउटवर्ड, एनर्जी बाहर भी नहीं जा सकती, हीट बाहर भी नहीं जा सकती है, तो अंदर क्या फ्लो होगा, उसका टेम्परेचर बढ़ नहीं जाएगा। आप उसको घटा दो, उसी गैस को आप छोटे से वॉल्यूम में आपको रख दो। मैंने क्या करा है, नीचे कर दिया पिस्टन को। अब उसी गैस को मैंने छोटे से वॉल्यूम में जब रखा तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक टेम्परेचर क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरा टेम्परेचर बढ़ जाएगा, क्योंकि हीट बाहर नहीं जा रही है।